हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की मार्केट है उसके अंदर ना बहुत कंपटीशन है और कई लोग ऐसे हैं जो पहली कार अपनी लाइफ की लेने के लिए निकले हैं, फर्स्ट टाइम बायर जिनको मैं कहूँगा। एंड उन्होंने चूज करी है कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें आती है अपनी महिंद्रा 3XO, ब्रेजा, नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू, फ्रॉन्क्स। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं। एंड इन चॉइसेस में जो सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कुछ सालों से ना सेफ्टी का बूम हुआ है। वी वांट सेफ कार्स, तो सेफ्टी को ना काफी ज्यादा पीक लेवल पे ले जाया गया और जो कि जरूरी भी है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि यार मरने का क्या है, हम तो कभी भी मर जाएं, तो सेफ कार से कुछ नहीं होता। वहीं पे एक अपोजिट साइड में बहुत सारा क्राउड जो जनता है वो ये कहती है कि यार हम तो अपनी तरफ से सेफ्टी लेकर चले, क्या पता सामने वाला ही हमें टक्कर मार दे आगे। दोनों ही केस में लाइक सेफ्टी इज वन ऑफ द फैक्टर, और जो कि जरूरी भी है। आपको जैसा ठीक लगे उस हिसाब से कार लेनी चाहिए। एंड देन वी हैव अ फैक्टर कि भाई कार का इंजन कैसा होना चाहिए। कुछ लोग इस बात पे फाइट करते हैं कि यार कार का इंजन बहुत स्मूथ, पेपी, बढ़िया होना चाहिए, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। एंड फ्यू पीपल आर लाइकिंग टर्बो इंजन की भाई वहां पे पावर ज्यादा होनी चाहिए और लाइक माइलेज कोई बात नहीं, पर गाड़ी पंजा दबाने पे सही भागे। और इनफैक्ट जो इंडियन कार मेकर्स है ना, ऑटोमोबाइल, वो कार भी अब इसी स्टाइल से डिजाइन कर रहे हैं जो अलग अलग चीजें रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं। क्योंकि इन सारी चीजों में अब एक फैक्टर ऐसा भी आता है कि जिसमें कार दिखने में ना बहुत सही लगे, उसके इंटीरियर बहुत ज्यादा प्रीमियम लगे और कार की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो, कार का बूट स्पेस ज्यादा हो। तो यहाँ पर उस चीजों को फुलफिल करने के लिए अलग कार्स आती है। मैं इनफैक्ट आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखते हो फॉर एग्जांपल किया की सोनेट को, तो किया की सोनेट में ना आपको बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर्स मिलते हैं। बैठने के बाद जो एक फील फैक्टर होता है ना, बहुत प्यारा आता है कि हाँ मैं एक अच्छी कार में बैठा हूँ। कार दिखने में लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है, मस्कुलर सी लगती है और बहुत ही सुंदर कार लगती है देखने में। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स को ये फुलफिल करती है। इवन इंजन भी काफी ज्यादा स्मूथ आपको मिल जाता है किया की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेट से मारुति ब्रेजा की, तो मारुति ब्रेजा का क्या है, वहां पे ना आपको पावर ज्यादा मिल रही है, 1.5 लीटर। और वहां पर क्या है, आपको टर्बो इंजन के बिना ही मिल रहा है एनए इंजन, और एक काफी ड्यूरेबल इंजन है। इसके इंजन की लाइफ ज्यादा है, माइलेज ज्यादा है, रीसेल ज्यादा है, तो ये एक अलग गेम चल रहा है। अब दूसरे साइड में ना महिंद्रा 3XO भी आ गई है। महिंद्रा 3XO ने आने के बाद क्या करा है ना, नेक्सॉन की मार्केट पे अटैक करा है। क्यों करा है? क्योंकि देखो नेक्सॉन में भी 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आ रहा था और यहाँ पर भी 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है। पर अब यहाँ पर भी ऑडियंस थोड़ी डिवाइड हो गई है। इनफैक्ट कई सारे तो टाटा के यूजर जो नेक्सॉन को पसंद करते थे वो अब 3XO की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा स्मूथ चलाने में लोगों को 3XO का इंजन लगा है और पावर भी ज्यादा 3XO का इंजन प्रोड्यूस कर रहा है और प्राइसिंग भी इसकी कम है। 8.5 लाख रुपए से 3XO के बेस मॉडल की स्टार्ट हो रही है, जहां पर वो एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर दे रहा है जो कोई भी और कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं दे रही, जैसे कि 2600 का व्हील बेस, स्टीयरिंग मोड्स, 4 डिस्क ब्रेक। तो यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स ऐसे आ रहे हैं जो कंज्यूमर्स को मूव ऑन करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अभी तक देखो जो टॉप प्लेयर चल रही थी ना, नेक्सॉन थी फॉर श्योर, पर कुछ टाइम से ना नेक्सॉन की सेल्स थोड़ी सी कम हुई है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार इतनी सारी कार्स में, इतने सारे कंपटीशन में, व्हाट इज द बेस्ट कार यू कैन बाय। सो लेट्स अज्यूम जैसे ना टाटा पंच बहुत ज्यादा बिक रही थी, टॉप पे थी बिल्कुल, और अभी भी काफी यूनिट उसकी सेल होती है। इस बार स्विफ्ट जीत गई, अदरवाइज 3 मंथ से ना टाटा पंच बहुत सेल हो रही थी। तो अब कई लोगों को ना टाटा पंच इसी बात पे पसंद आने लगी कि वो तो बहुत बिक रही है, यानी कि वो बेस्ट कार है। बट दिस इज नॉट हाउ यू चूज अ बेस्ट कार, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मेन फैक्टर था वो तो माइलेज थी, या फिर कार के बाद की रीसेल थी, या फिर आपको एक स्मूथ, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग इंजन चाहिए था। सेफ्टी आपको ठीक ठाक चाहिए थी, पर बिल्कुल प्राइम नहीं चाहिए थी कि यार प्राइम सेफ्टी होगी तो ये बात बनेगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक भी ऐसी कार नहीं है जो 5 स्टार सेफ्टी के साथ ना आपको सारी चीज देती हो। 5 स्टार सेफ्टी, बेस्ट माइलेज, बेस्ट साइज, बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस, बेस्ट बूट स्पेस, बेस्ट रीसेल। अब ये दिक्कत सबसे बड़ी है, क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर चाहते हैं हमें एक कार में ना सब कुछ मिल जाए, पर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। उसका सिंपल सा रीजन है कि जब इंजन पावरफुल होगा तो माइलेज ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि भाई पावर तो तभी आएगी ना जब फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, और हर किसी कार ब्रांड की रीसेल सबसे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि भाई आपकी क्या नीड है। आपको पेन एंड पेपर लेना है और आपको ये सोचना है कि यार मुझे प्राइमरीली किस चीज की ज्यादा नीड है। देखो कई बार ना हम न्यू ड्राइवर होते हैं, बिगिनर होते हैं, तो हम बहुत डरते हैं कि यार मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गाड़ी ना लग जाए। तो वहां पर ना कई भाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। और कुछ लोग कैसे सोचते हैं कि यार मैं कुछ टाइम में सीख जाऊंगा तो मैं सही चला लूंगा, पर माइलेज मुझे ज्यादा चाहिए रहेगी क्योंकि मेरा जो बजट है वो थोड़ा सा टाइट है। तो आपको अपनी सिचुएशन को समझना है, क्योंकि देखो हमें तो नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है। हालांकि आप बिल्कुल कमेंट करके ना डिस्कस कर सकते हो
कि यार आप जो कार खरीदना चाहते हो, आप क्या चॉइस है आपकी, आप अपनी रिकमेंडेशंस या आपका जो तरीका है कार चलाने का वो आप मेंशन कर देना, उसके हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले ना 1.2 लीटर इंजन की कार्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें अपनी आ जाती है फ्रोंक्स, वेन्यू एंड सोनेट। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर मैं 1.2 की बात करूं तो मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा जो फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं कार, ठीक है। फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं यानी कि उन्होंने पहले कभी 1.2 लीटर की कार नहीं चलाई है। और यहाँ पर क्या सीन है ना, अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी ही चाहिए तो फ्रोंक्स का ये सीन है, फ्रोंक्स की माइलेज है बहुत ज्यादा अच्छी, फ्रोंक्स की लुक्स भी काफी प्यारी है, इंटीरियर भी काफी प्यारे हैं और थोड़ा सा उन्होंने बिल्ड पे भी काम करा हुआ है। इसकी कंपटीशन में आती है सोनेट और वेन्यू। सोनेट और वेन्यू का है सेम इंजन, ठीक है। पर अगर हम साइज फैक्टर की बात करते हैं तो थोड़ी सी ना उठी हुई या ऊंची लगेगी आपको वेन्यू और सोनेट, क्योंकि फ्रोंक्स थोड़ी सी हैचबैक लगती है देखने में। अब यहाँ पे हमने देखा, समझने की कोशिश करी कि ऑटोमोबाइल वाले क्या कर रहे हैं। जहां पर रीसेल आ रही थी फ्रोंक्स में, माइलेज आ रही थी, इंजन ड्यूरेबिलिटी आ रही थी, सारे फैक्टर्स आ रहे थे, लुक भी आ रही थी, वहां पर साइज ऐसा बना दिया। अब अगर वो ऐसा नहीं करते तो ब्रेजा कैसे बिकती। पर यहां पर अगर हम दूसरी साइड में जाते हैं, वेन्यू या फिर सोनेट की तरफ, उनका साइज अगर आप देखते हो तो 1.2 कार आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से अंडर पावर लग सकती है। तो यहाँ पे दुविधा बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिकमेंडेशन उनके लिए है जो शहर में रहते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है, कि भाई गुड़गांव से नोएडा जाना है, नोएडा से दिल्ली आना है, दिल्ली से वापस जाना है, जो भी आपका पॉइंट ए पॉइंट बी बनता है, उनके लिए 1.2 कार्स ना बहुत सटीक रहती है। हालांकि अगर मैं फ्रोंक्स की बात करूं तो फ्रोंक्स हाईवे पे भी कारगर है, क्योंकि फ्रोंक्स का जो ऑलरेडी साइज पहले ही थोड़ा छोटा है तो वो मैनेजेबल है 1.2 के हिसाब से 5 लोग बिठा के भी। पर वेन्यू और सोनेट में ना इसके, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट एसयूवी के ड्राइविंग डायनामिक्स बनते हैं, जो साइज बनता है, तो हवा काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वहां पर ना माइलेज फैक्टर भी इंपैक्ट होता है। फिर वहां पे जो बॉडी टू पावर रेशियो आता है वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो फ्रोंक्स उनको लेनी है जो हैचबैक प्रीमियम पे 9-10 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार है, फर्स्ट टाइम कार लेनी है, 1.2 बेटर रीसेल चाहिए, माइलेज ले लो। वेन्यू सोनेट उनको लेनी चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम कार बायर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, हिल्स का तो बिल्कुल मत सोचना, एक बार को हाईवे पे भी मैनेज हो जाएगा 5 लोगों के साथ, और थोड़ी सी अगर कम अंडर पावर लगती है तो ले लो। यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करता हूँ तो वेन्यू की बिल्ड क्वालिटी स्लाइटली बेटर है सोनेट से, और फ्रोंक्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव है, बलिनो वाली नहीं है, इस चक्कर में मत आना। मेरे चैनल पे ना आपको सारी वीडियोस मिलेगी इनकी शोरूम वॉक अराउंड्स वगैरह, तो मैं जा जाकर भी चेक करता रहता हूँ टाइमली। सो हमारा चैनल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब एक क्वेश्चन ना बहुत आ रहा है कि मैं न्यू ड्राइवर हूँ, क्या मुझे 3XO लेनी चाहिए। दोस्तों देखो, न्यू ड्राइवर, फर्स्ट टाइम बायर और साथ में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है वो जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई मुझे ऐसे बात पूछेगा कि यार मेरा हाथ बहुत टाइट है और मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूं कि महीने का लाख रुपए कमा रहा है, पर मुझे कार चाहिए जो मेरे को वैल्यू फॉर मनी चीज प्रोवाइड करे, मुझे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता कि पावर क्या है, मुझे तो माइलेज चाहिए। क्योंकि एक कार खरीदते टाइम बहुत सारे फैसलों से आपको गुजरना पड़ता है। तो अगर आप ये पूछते हो कि मैं फर्स्ट टाइम बायर हूं, क्या 3XO ले लूं, भाई बिल्कुल ले सकते हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो टर्बो इंजन है, उसमें ऑलरेडी काफी फीचर आते हैं, तो जिस कार में फीचर ज्यादा होते हैं तो उसमें खराबी भी ज्यादा होने के चांसेस है, वर्सेस जिस कार में पहले से ही कम फीचर आ रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि किसी कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आता, उसमें कोई इलेक्ट्रिक सनरूफ ही नहीं है, राइट, तो उसमें खराब होने वाली चीजें हैं ही नहीं, तो क्या ही खराब होगा, तो वहां पर उसका लॉन्ग रन एक्सपेंस कम हो जाएगा। वर्सेस अगर हम 3XO लेते हैं उसमें काफी फीचर्स आते हैं, तो थोड़ा सा बजट आपको हमेशा रखना पड़ेगा कि अगर कोई अर्जेंट चीज में प्रॉब्लम आती है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो वहां के लिए थोड़ा सा बजट आपको लेकर चलना है। प्लस टर्बो इंजन की मेंटेनेंस स्लाइटली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो होते हैं 4 सिलेंडर वाले, जिसमें फ्रोंक्स और ब्रेजा आ जाती हैं, वेन्यू सोनेट आ जाती हैं, वर्सेस अगर मैं टर्बो की बात करूं जहां पे नेक्सॉन आ जाती है, 3XO आ जाती है। तो आप समझ रहे होगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अब बिगेस्ट क्लैश ये आ रहा है कि भाई मैं नेक्सॉन लूं या फिर मैं 3XO लूं। देखो, गाड़ी दोनों ही बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्सॉन कोई बेकार कार है या फिर 3XO बहुत अच्छी कार है। काफी वक्त तक नेक्सॉन इवन टॉप पे भी रही, ब्रेजा तक को बीट करती थी, पर पिछले 3 महीने से ब्रेजा टॉप पर जा रही है और फिलहाल शायद टॉपर ही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टॉप कर रही है। और फ्रोंक्स ऐसी कार है भाई, इसने 14 महीने में 1.5 लाख यूनिट सेल करी, तो इनका है अलग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे ना माइलेज और रीसेल चीज आ जाती है। पर अगर आप 3XO और नेक्सॉन की तरफ जाना चाह रहे हो तो मैं ये एज्यूम करता हूं दोस्तों कि यार आप चाहते ही वो कार है जो आपको ज्यादा पावर प्रोड्यूस करके दे, जब आप पंजा दबाओ तो वो कार भागे। इनकी बिल्ड क्वालिटी भी 5 स्टार इजीली आ जाती है, नेक्सॉन की तो आई चुकी है और 3XO की भी आ जाएगी, शोरूम में जाके मैंने वो भी चेक करी है, बहुत हैवी कार है। और प्लस क्योंकि XUV 300 भी 5 स्टार थी। तो टर्बो इंजन में गेम ये है भाई कि आपको माइलेज थोड़ी सी कम रहती है,
पर भगाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। 10% स्लाइटली बढ़िया इंजन है महिंद्रा का, ये मैं आपको फ्रंट कह सकता हूँ। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे नेक्सॉन या टाटा से कोई प्रॉब्लम है, मैंने दोनों कार चलाकर देखी और मुझे डिफरेंसेस फील हुए, और काफी बार मैं कार चलाता रहता हूँ क्योंकि मेरा ऑटोमोबाइल चैनल ही है। तो स्लाइटली बेटर आपको लगेगी महिंद्रा 3XO। डीजल तो और ज्यादा एक लेवल ऊपर है, अगर मैं उसको नेक्सॉन डीजल से कंपेयर करता हूँ, वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है, पर ये थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है 3XO। तो अब आखिरी फैक्टर देखो यही बचता है, या तो अब उसको टेस्ट ड्राइव लो, चलाकर देखो, क्योंकि वाइब्रेशन फैक्टर्स भी आते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेशन ज्यादा है नेक्सॉन में एज कम्पेयर टू 3XO। अदरवाइज टाटा नेक्सॉन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू पर्सनली लाइक टाटा तो वहां भी जा सकते हो, कोई मेजर ऐसा चैलेंज नहीं है कि भाई टाटा की कार लेके घर पे खड़ी हो गई, कोई दिक्कत आ गई। बट इफ यू आर ड्राइव एंथुसियास्ट, आपको थोड़ा सा और पैपीनेस इंजन में चाहिए, थोड़ा सा और बटरी फीलिंग चाहिए, भगाते हुए स्मूथनेस चाहिए, तो वहां पर आप डेफिनेटली मूव ऑन कर सकते हो 3XO की तरफ। अब ब्रेजा की बात लास्ट में करता हूं मैं, क्योंकि यार मुझे कई बार लोग कह देते हैं कि तुम ब्रेजा को फेवर करते हो। ब्रेजा को मैं कोई फेवर नहीं करता यार, ब्रेजा है ही वैल्यू फॉर मनी कार। इनफैक्ट अभी भी आज के डेट में भी जहां पर इस कार में 6 एयर बैग्स नहीं आते, आधुनिक फीचर्स नहीं आते, तो भी देखा जाए ना ये वैल्यू फॉर मनी कार है। ग्लोबल एनकैप 4 स्टार आ जाती है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, और ड्यूरेबल इंटीरियर आते हैं भाई जो लॉन्ग लास्टिंग है। सुंदरता नहीं मिलेगी आपको इस कार में। ये कार पता है कौन सा माइंडसेट है, पैसा बचाओ, पैसा बनाओ, पैसा बढ़ाओ, लाला माइंडसेट जो होता है। जिनको भाई ये पता है भाई मेरी कार में आज के डेट में एसी चलना चाहिए, गाने चलने चाहिए, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, भाई बहुत है कुछ फीचर, ऑटोमेटिक एसी ले लो, इतने आधुनिकता की जरूरत नहीं है, ज्यादा सरदर्द नहीं चाहिए, माइलेज चाहिए ज्यादा, तेल कम पिए, रीसेल अच्छी है, इंजन की लाइफ ज्यादा हो। इंजन इसका जो मेन गेम है ना ब्रेजा का, वो इंजन ही है यार। इस बजट में ना कोई आपको नहीं देगा भाई 1.5 लीटर का इंजन। कार का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज जो पार्ट है ना, वो इंजन ही होता है भाई। मैंने कई लोगों से क्वेश्चन करे हैं कि कार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कोई कुछ भी कहता है कि भाई फलना होता है, ढिमका होता है, ये होता है, वो होता है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार की इंजन होती है। आप जितनी बार कार में बैठते हो ना, सबसे पहला स्टेप इंजन को स्टार्ट करने से लेके पूरे रास्ते तक इंजन ही रगड़ा जाता है। आपकी सनरूफ बार बार नहीं खुलेगी, ओआरवीएम बार बार खुल के बंद नहीं होंगे, पूरे दिन आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं काम करेगा, सन ग्लास होल्डर, ऑटो वाइपर, ये वो फलना, ऑटो डिमिंग, ये कुछ भी नहीं आप इतना यूज करोगे जितना आप इंजन यूज करोगे। दैट इज व्हाट द प्राइम फैक्टर इज। तो अगर आप टोटली इंजन एंथुसियास्ट हो कि भाई इंजन सही होना चाहिए, क्योंकि ब्रेजा का इंजन आपको दे रहा है ठीक ठाक पावर, ना एक्सट्रीम है 3XO नेक्सॉन की तरह, ना लो है, ठीक है। 102 bhp आई थिंक इसका आता है, और बिल्कुल सही है। हिल्स पे ले जाओ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईवे पे ले जाओ, 5 बंदे बिठा लो, एसी चला लो, दिस कार परफॉर्म बेटर। हालांकि मारुति ने थोड़ी गलतियां करी भाई, हाइब्रिड हटाया, हाइब्रिड नहीं हटाया, नहीं दे रहे 6 एयर बैग, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, पर क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। स्विफ्ट में तो लाए हैं 6 एयर बैग्स, लेट्स सी अब आने वाले दिनों में इस पे क्या होता है। मुझे अभी भी काफी कमेंट्स आते हैं कि भाई क्या अपडेट है, क्या कोई आएगी या नहीं आएगी। देखो दोस्तों सीन है ना, हम लोग कोई झूठी न्यूज तो फैलाते हैं नहीं। अब मारुति आगे से जब तक कोई अपडेट देगा नहीं ना, तो कोई बात बनेगी नहीं। हालांकि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाकर डाला था, उसमें मैंने ये जरूर कहा था कि मारुति को चेंजेस करने चाहिए, तो अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो। मे भी हो सकता है मारुति को चेंजेस करके ले आए, अगर आपके लिए रुकना पॉसिबल है तो। इसका मतलब ये नहीं था दोस्तों कि आप ब्रेजा खरीदनी बंद कर दो, या फिर कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही कोई नया फेसलिफ्ट आ रहा है। मारुति ऐसा कोई अपडेट नहीं दे रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम ये ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे आज हमने एक वीडियो डाली कि मारुति ने अपडेट दिया है कि शायद अब सीएनजी के अंदर आपको बूट स्पेस मिल सकता है। अब मारुति ने एक्चुअली में नोटिफिकेशन जो दिया है ना कि समथिंग न्यू इज कमिंग इन सीएनजी, अब वहां पर बूट स्पेस भी हो सकता है, ऑटोमेटिक सीएनजी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा काम तो देखो न्यूज बताना है, डिसीजन आपका रहता है कि आप वेट करके लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते हो। लास्ट मंथ भी ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर थे जिन्होंने XUV 300 की डिलीवरी ले ली, उन्हें पता ही नहीं था कि 3XO आ रही है। कई सारे कंज्यूमर ने क्रेटा की डिलीवरी ले ली, उन्हें पता ही नहीं था कि नई क्रेटा आ रही है। अब यहाँ पर सही गलत कुछ नहीं होता यार, आपके ऊपर है। देखो या तो बिल्कुल वेट करो, फिर आप कंप्लेंट मत करो, इंतजार करो और तब वो ब्रेजा लो, या फिर अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप इसको भी ले सकते हो। अभी के हिसाब से इसमें भी मोस्ट ऑफ द फीचर्स आते हैं भाई, सब कुछ आ जाता है। बिल्ड क्वालिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंजन डिस्कस कर चुके हैं, वो आपकी चॉइस है। सो अंत में एज अ फर्स्ट टाइम बायर, फर्स्ट कार, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर आपको चलाने में भी टफनेस लगती है कि मुश्किल आ सकती है, तो आप अभी एसयूवी की तरफ ना जाओ, अगर फ्रॉन्क्स ले लो या फिर आप वेन्यू सोनेट ले लो 1.2 लीटर। जब आप कार सीख जाओ 5-7 साल बाद तो अपग्रेड कर लेना। या फिर अगर आपको अपनी ड्राइविंग पे भरोसा है, यू थिंक कि आप भाई कार भगा सकते हो, क्योंकि कई बार ना नए ड्राइवर के लिए बड़ी कार को भगाना थोड़ा टफ हो जाता है। अब 3XO में काफी पावर, और ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स अनफॉर्चुनेटली होते हैं वो ड्राइवर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है।
ये कार चलाने में भी काफी हैवी है, नेक्सॉन और 3XO, इनकी बिल्ड ज्यादा अच्छी है। तो ये सारे फैक्टर्स को आप सोच समझ कर अगर लेते हो सो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको ये भी लगता है कि आप लोगों की बातों में आके कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जा रहे हो, तो कोई नेसेसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से देखो। अगर आपको लगता है कि भाई स्विफ्ट, बलिनो, ये कार्स भी आप चला सकते हो, पंच, टाटा की, तो इनमें शिफ्ट हो जाओ यार। जरूरी नहीं है कि एज अ फर्स्ट टाइम बायर पहली कार जो घर पे लाओगे वो ये ही लाओ। इसमें आपके पैसे भी बचेंगे, एक्सपीरियंस भी आएगा, उतने पैसों का तेल डलवा लेना, फ्यूल डलवा लेना। सो दिस इज टोटली योर चॉइस। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर इट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।